दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने आज से 52 साल पहले 21 जुलाई 1969 में इंसानों को चांद पर भेजा था। और ये वो दिन था जब पहली बार किसी इंसान ने चांद पर कदम रखा। अब 1972 के आते आते 6 बार इंसानों को चांद पर भेज दिया गया। लेकिन आखिर ऐसा चांद पर क्या था जो नासा ने इतनी जल्दी लोगों को चांद पर भेजना शुरू कर दिया था। और इसके बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि 1972 के बाद 50 साल बीतने के बावजूद नासा ने आज तक किसी भी इंसान को चांद पर नहीं भेजा। आखिर चांद पर ऐसा क्या हुआ था कि नासा और बाकी की अंतरिक्ष एजेंसी चांद पर जाने से डरने लगे। इन सभी रहस्यमयी बातों को जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि जब नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन चांद पर घूम रहे थे तब कुछ समय के लिए उनका कनेक्शन कट गया था। वो कुछ कहना चाहते थे लेकिन उनकी आवाजें भी कट गई थी। एक्सपर्ट्स की माने तो अंतरिक्ष में अनेकों ऊंचे टावर हैं जिनकी लंबाई 2000 से लेकर 2500 मीटर तक हो सकती है। नील आर्मस्ट्रांग ने भी ऐसे ही टावर्स को देखने का दावा किया था। एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये टावर्स एलियंस के द्वारा पृथ्वी पर नजर रखने के लिए बनाए गए थे और ऐसा कहा जाता है कि ये जानकारी आम लोगों से छुपाई गई थी। इन टावर्स के बारे में जानकारी जुटाने के लिए नासा ने साल 1969 से 1972 तक 6 बार इंसानों को चांद पर भेजा था। और कई वैज्ञानिकों ने तो ये भी दावा किया था कि जब एस्ट्रोनॉट्स आखिरी बार चांद पर गए थे तब उनका सामना एलियन से भी हो गया था। उन एलियंस ने एस्ट्रोनॉट्स को वहां से चले जाने की चेतावनी भी दी थी। अब नील आर्मस्ट्रांग ने भी ये कहा था कि अंतरिक्ष में उनका पीछा बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी वाले यूएफओ ने किया था और साथ ही में चांद पर कुछ रहस्यमयी आवाजें भी सुनी थी। कई एस्ट्रोनॉट्स का ये भी कहना है कि चांद पर एलियंस रहते हैं और उनका यहाँ अपना बेस भी है। उनमें से कुछ वैज्ञानिकों का ये कहना है कि चांद अंदर से खोखला है क्योंकि चांद की सतह के नीचे एलियन रहते हैं। दोस्तों, नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन को चांद पर उतरने से पहले कई सारी दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ा, लेकिन उतरने के बाद भी उन्हें कई बड़ी रोंगटे खड़े कर देने वाली मुसीबतों का सामना करना पड़ा। क्योंकि चांद पर झंडा लहराने के बाद जब वो वापस गए तो उन्हें पता चला कि अब शायद वो कभी धरती पर नहीं जा पाएंगे क्योंकि वो चांद पर फंस गए हैं। दरअसल चांद पर टेम्परेचर कम होने की वजह से लैंडिंग के बाद ही स्पेसक्राफ्ट में मौजूद इंजन के फ्यूल पाइप में बहुत सारा प्रेशर पड़ चुका था और उसमें जमी नमी अब बर्फ में तब्दील होती जा रही थी। नासा भी बस उन्हें ये कमांड देने ही वाला था कि वो स्पेसक्राफ्ट से उतर जाएं क्योंकि यह प्रेशर इतना बढ़ चुका था कि स्पेसक्राफ्ट कभी भी ब्लास्ट हो सकता था। लेकिन अब इसे ऊपर वाले की मेहरबानी समझो या फिर इनका नसीब कि कुछ समय बाद बर्फ पिघलनी शुरू हो गई और फ्यूल पाइप का प्रेशर कम होना शुरू हो गया। अब 2.5-3 घंटे घूमने के बाद स्पेसक्राफ्ट की ये मुसीबत अभी सुलझी भी नहीं थी कि एक और मुसीबत आन खड़ी हुई। दरअसल स्पेसक्राफ्ट की साइड में लगी एक स्विच नीचे गिर गई जिसके कारण सर्किट ब्रेकडाउन हो गया और उसकी वजह से पावर कट हो गया। एस्ट्रोनॉट्स को स्विच तो मिल गया लेकिन उसे फिट करना एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि उन्हें इसकी ट्रेनिंग भी नहीं दी गई थी। ऑल्ड्रिन ने इस समस्या से निपटने के लिए कई प्रयास भी किए लेकिन सभी असफल रहे। इसके बाद उन्होंने एक देसी जुगाड़ अपनाने का सोचा और एक पेन को उसी छेद में डाल दिया। 6 घंटों की मेहनत के बाद ये जुगाड़ सफल हो गया और आखिर में वो घड़ी आ गई जब ये पृथ्वी पर आने के लिए रवाना हो गए और आखिरकार अपोलो 11 पूरी तरह से कामयाब रहा। दोस्तों, वैसे तो नासा ने ऑफिशियली कुछ भी नहीं बताया लेकिन शायद चांद पर होने वाली कुछ रहस्यमयी घटनाएं और एलियंस की वजह से तब से लेकर अभी तक नासा ने किसी भी इंसान को चांद पर नहीं भेजा। वैसे दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।